नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है और आतिशी को आम आदमी पार्टी की विधायक दल में नया नेता चुन लिया गया, यानी अगली मुख्यमंत्री वो बनेंगी। उन्होंने अपना दावा भी पेश कर दिया उपराज्यपाल से मिलकर। अब उपराज्यपाल अभी अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा स्वीकार करेंगे, उसके बाद फिर वो आतिशी को सरकार बनाने का आमंत्रण देंगे और दिल्ली में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, महत्वपूर्ण आयोजन हुआ जो अरविंद केजरीवाल की इन तमाम खबरों के आगे काफ़ी दब गया। आपको पता ही होगा कि एनडीए 3 सरकार के तीसरी सरकार जो एनडीए की बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसने आज 100 दिन पूरे कर लिए। और कल जब 100 दिन का जश्न पूरा हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल की इस रणनीति के तहत या अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे और आतिशी के दावा पेश करने के आगे 100 दिन का जश्न तो अधूरा सा रह गया। और 100 दिन का जश्न ही अधूरा नहीं रह गया या दिखाई नहीं पड़ा लोगों को, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी बहुत फीका रह गया। वहीं कुछ बेरोजगार लोगों ने एक बार फिर एक बेरोजगार दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि वो बाकायदा तय कर चुके थे कि उन्हें इसी दिन क्यों अपना इस्तीफा देना है। जेल से छूटे हुए उनको 10-12 दिन हो गए। मांग हो रही थी कि उसी समय इस्तीफा दें, उस समय उन्होंने इस्तीफा देने से सीधे इनकार कर दिया। रविवार की शाम उन्होंने घोषणा की कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन आज नहीं देंगे, 2 दिन बाद देंगे। अब 2 दिन बाद का क्या औचित्य था, ये अरविंद केजरीवाल ही समझ रहे थे। उनको पता था कि ये दोनों घटनाएं, ये दोनों आयोजन होने हैं और उन्होंने उसी दिन को चुना। बहरहाल ये अपनी जगह थी, यानी इन दोनों आयोजनों को अरविंद केजरीवाल के घटनाक्रम ने उसको काफ़ी फीका तो किया ही, लेकिन इस जश्न से भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा आशंकित हो गई है, ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आशंका की वजह यह है कि एनडीए के घटक दलों में जो पहले दिन से ही तकरार दिखाई पड़ रही है, या एक कह लीजिए कि एक दूरी दिखाई पड़ रही है, या फिर उनकी जो दबाव की रणनीति दिखाई पड़ रही है, वो एक बार फिर सामने आ गई। 100 दिन सरकार तो एनडीए की है, लेकिन 100 दिन के आयोजन पर जो प्रमुख घटक दल हैं, जिनमें बिहार से की जनता दल यूनाइटेड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, और दूसरी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, तो इन दोनों ही पार्टियों के नेता यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस 100 दिन के जश्न में कहीं दिखाई नहीं पड़े। आपको याद होगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हारती हुई दिखाई पड़ी, 240 सीटें उसकी आ गई और अब ये तय हो गया कि सरकार अगर बननी है तो सरकार बैसाखियों पर ही चलेगी। और वो 2 प्रमुख बैसाखियां, एक जनता दल यूनाइटेड की है और दूसरी तेलुगु देशम पार्टी की। वैसे तो कई बैसाखियां हैं, लेकिन ये 2, चूंकि इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा एमपी है, तेलुगु देशम पार्टी के पास 16 सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद हैं, तो इन 2 पार्टियों की बैसाखी वो मुख्य रूप से है, यानी सबसे ज़्यादा बेस वाली बैसाखी है। तो शुरुआती दौर में ही हार का नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार एनडीए का नाम लेना शुरू किया। एनडीए की सरकार, उसके पहले नहीं कहते थे, उसके पहले मेरी सरकार, यहाँ तक कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं कहते थे। मेरी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये मोदी है। अब उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और हारने के बाद ही वो हमेशा एनडीए सरकार कहने लगे। और तमाम मौक़ों पर इन दोनों नेताओं को लगातार साथ लेकर चल रहे थे। जो भी आयोजन हो रहे थे, घोषणाएं हो रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, कई दिनों तक ये चला कि ये दोनों नेता उनके साथ दिखाई पड़ रहे थे। चुनाव नतीजों के आने से लेकर सरकार बनने तक और उसके बाद के तमाम कार्यक्रमों में ये दोनों नेता हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे थे और इनको बाकायदा बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से चंद्रबाबू नायडू को जबरन खींच कर बैठा रहे हैं कुर्सी पर, नीतीश कुमार के साथ किस तरह से प्रेम से मिल रहे हैं, ये सारा प्रेम इससे पहले नहीं दिखाई पड़ रहा था। जबकि
एनडीए में ये दोनों दल पहले भी शामिल थे, लेकिन स्वाभाविक है पहले भारतीय जनता पार्टी के पास अपना अकेले का बहुमत था, अब उसके पास बहुमत नहीं। पर ये जो मौका था और बड़ा मौका था, चूंकि आपको याद होगा कि 100 दिनों की रूपरेखा, 100 दिनों की जो कार्य योजना है, इसका ये एक्शन प्लान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से बहुत पहले ही बना चुके थे। वो घोषणा कर चुके थे कि तीसरी बार वो फिर से अपने 3rd टर्म में मैं ये करूंगा। क्योंकि उनको ये पूरा पता था, उन्होंने ये घोषणा कर रखी थी कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, आई 240। पार्लियामेंट के भीतर उन्होंने ये बात कही थी, यानी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। लेकिन नहीं हुआ, ये लोकतंत्र है, जनता ने दिखा दिया कि आपका कॉन्फिडेंस है लेकिन जनता का कॉन्फिडेंस आपके प्रति नहीं, जिस तरह से आप समझ रहे हैं। पर सरकार बनाई उन्होंने एनडीए की, और एनडीए के दोनों घटक दलों ने। ये दोनों ही घटक दल किस तरह से लगातार दबाव बनाकर सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो भी दिखाई पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का मामला हो, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो और भी कई मामले हो जिन पे लगातार सरकार बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि अब ये भी कहने लगी है, धीरे धीरे उस तरफ भी जाने लगी है, जो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर चुप क्यों है। और जो एनडीए के ये दोनों घटक दल हैं, ये भी उस मामले में विपक्ष के साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ। तो इन स्थितियों में ये साफ है कि ये घटक दल भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से अपनी मांगे मनवा रहे हैं, अपने एजेंडे पर, अपने नैरेटिव पर इनको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों घटक दल अभी भी सरकार से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और या तो सरकार के खुद भी संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रही है। अब ये पता नहीं है कि इन लोगों को बुलाया नहीं गया, जैसे ऐसा होना मुश्किल है कि इतना बड़ा आयोजन हो और दो प्रमुख घटक दलों को बुलाया न जाए, तो बुलाया तो ज़रूर गया होगा। लेकिन ये दोनों ही नेता दिखाई नहीं पड़े किसी आयोजन में। दिखाई पड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, या फिर जेपी नड्डा, या फिर बीजेपी के और बड़े नेता तमाम जगहों पर। लेकिन ये जो 100 दिन के जश्न की बात थी, इसमें ये दोनों नेता दिखाई नहीं पड़े। अब इन आशंकाओं को और बल मिल रहा है, या जो विपक्ष के नेता कई बार कह चुके हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी हो, और भी कई नेताओं ने ये बात कही है, संजय राउत लगातार कई बार कहते रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब इन चीज़ों से ये आभास हो रहा है कि 100 दिन के भीतर के जो सरकार के 100 दिन थे, इस 100 दिन में ही अब ये पता लग गया है कि किस तरह से सरकार इन बैसाखियों वाली पार्टियों के इच्छा पर, यानी इनकी जो इच्छा पर वो टिकी हुई है, कब तक टिकी रहेगी, जब तक इनकी इच्छा होगी। और शायद ये इच्छाओं में अब दूरी बढ़ती जा रही है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़ये आए, कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें ये दिखाई पड़ा कि इन दोनों घटक दलों की दूरी भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही है। लेकिन कुछ मौक़ों पर जब भारतीय जनता पार्टी खुद ही बैकफुट पर आ गई और इन दोनों दलों की बातों को मानने पर विवश हो गई, तो मामला टल गया। लेकिन 100 दिन के जश्न में इन दोनों नेताओं का न दिखाई पड़ना ये साफ जाहिर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं, उनके बीच में किस तरह का संबंध चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, अंदर खाने क्या पक रहा है। और एक बात जो ये मैं 100 दिन की बात कर रहा था, तो 100 दिन बड़े महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जब ये घोषणा की थी कि उनकी सरकार फिर आएगी और 400 सीट पाएंगे, तभी उन्होंने ये तय कर दिया था कि अब तो शपथ ही लेना है केवल, और 100 दिन का पूरा एजेंडा तय कर दिया था। उस एजेंडे में उन्होंने 100 दिन में क्या किया, उपलब्धियां चाहे जितनी बता रहे हों, लेकिन पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने ही फैसलों को लगातार, एक दो नहीं कई फैसलों को वापस लेना पड़ा। तो अब ये 100 दिन में सरकार ने अपनी उपलब्धियां बताई हैं, कार्य योजना तो तय की है, लेकिन ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए सरकार का भविष्य कितना लंबा है। पूरे 5 साल चलेगा, नहीं चलेगा, कितना चलेगा, और इसकी जो एक टाइमलाइन बताई जा रही है कि ये सारी बातें तय हो जाएंगी हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद। काफ़ी कुछ स्पष्टता आ जाएगी।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।